नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूं आपका मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली और आज का हमारा मौजू है डायरिया इसहाल। आज हम बात करेंगे इसहाल के हवाले से, दस्तों के हवाले से। बच्चों में, बड़ों में आम तौर पर हाजमे की ख़राबियों की वजह से, कुछ ग़िज़ाई बेअतदालियों की वजह से कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ खाने में आ जाती हैं बाज़ औक़ात जो कि ख़राब हो चुकी होती हैं, ताफ़ुन जिनमें पैदा हो चुका होता है। बाज़ औक़ात इस वजह से कभी ना कभी उम्र के किसी हिस्से में इसहाल या मोशन या दस्त वाली कैफियत को हर एक के सामना करना पड़ता है। ये कैफियत क्यों पैदा होती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं और हमारा जिस्म इससे किस तरह से, हमारे जिस्म में इसमें तब्दीलियाँ क्या वाक़ होती हैं, इस पर इंशाल्लाह थोड़ी सी बात करेंगे और इसका क्या सबब बनता है, क्या अहम वजूहात हैं इसकी, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और साथ ही तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों के ऐन मुताबिक कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाएँ जिनसे हम इस मर्ज़ से बच सकें। इसके अलावा कौन सी एहतियातें इख्तियार की जाएँ, कौन सी ग़िज़ाई तब्दीलियाँ अपने रोज़मर्रा के मामूलात में की जाएँ जिससे हम बेहतर अंदाज में इस बीमारी से बच सकें। इस पर इंशाल्लाह आज के मौजू में बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इसहाल यानी मोशन या दस्त की, कि ये होता क्यों है, क्या वजह होती है। हमारे जिस्म का एक निज़ाम है, जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो वो एक प्रॉपर अंदाज में अपने तमाम मराहिल को तय करते हुए प्रॉपर अंदाज में हज़म होती है। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी भी ख़राबी की वजह से, चाहे वो कोई इन्फेक्शन हो, आंतों में इन्फेक्शन हो किसी वजह से या किसी और वजह से कोई इन्फेक्शन हो, बाज़ औक़ात किसी बीमारी की अलामत के तौर पे भी ये कैफियत सामने आती हैं। तो ये कैफियत जब सामने आती हैं तो हमारा निज़ाम हाज़मा, ख़ास तौर से हमारे आंतों की जो हरकत होती हैं उनमें तब्दीली वाक़ हो जाती है। हमारे जिस्म का निज़ाम किस तरह से काम करता है, जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो हमारा जो ग़िज़ा खाई हुई होती है उसको हमारा मैदा उसको एक प्रॉपर अंदाज में उसको मेल्ट करता है, प्रॉपर अंदाज में उसको लई की शक्ल इख्तियार कर लेता है जब वो, तो उसको आंतों में फराहम कर देता है। आंतें इसमें से ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करती हैं और ग़िज़ाई अज्जा जज़्ब करने के साथ साथ जो इजाफी पानी की मिक़दार इसमें शामिल होती है उसको भी वापस जब्त करके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फ़राहम कर देती हैं। लेकिन जब मोशन या दस्त या इसहाल की सूरत पैदा होती है तो ये सारा निज़ाम समझे एक तरीके से उलट हो जाता है। यानी ग़िज़ाई ज़रूरियात को बजाय इसके कि हमारी ग़िज़ा से वो जज़्ब करें, इसके बजाय इसका उलट होता है कि एक तो पानी हमारे जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाता है दस्त की सूरत में, दूसरा मुख्तलिफ़ किस्म के अहम नमकियात जो जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं और बहुत अहम किरदार अदा करते हैं वो भी हमारे जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से चंद ही घंटों में अगर 2, 4, 10 या 8, 10 दस्त तेज़ी से अगर मरीज़ को आ जाएँ तो वो फौरी तौर पे आप देखेंगे कि एक निढाल सी कैफियत उसको हो जाती है, एक बहुत ज़्यादा कैफियत उसकी ख़राब हो जाती है। तो ये देखने में तो एक आम सी बीमारी है, मामूली सी बीमारी है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नताइज सामने आते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया की जब हम बात करते हैं तो हर 30 सेकंड में कमोबेश एक बच्चा इस बीमारी से मौत का शिकार हो जाता है। अब आप इसकी संगीनी का अंदाज़ा लगा लें कि पानी की कमी की वजह से, डायरिया इसहाल की वजह से बच्चों में ख़ास तौर से अमवात की जो अहम सबब वजह होती है वो पानी की कमी और नमकियात की कमी होती है। इसी तरीके की कुछ कैफियत बड़ों में भी वाक़ होती हैं, लेकिन क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, क़ुव्वत मदाफ़ियत बेहतर होती है, इसके अलावा जिस्मानी क़ुव्वत और क़ुव्वत बर्दाश्त वो भी बच्चों की बनिस्बत ज़्यादा होती है, तो वो थोड़ा सा सर्वाइव करते हैं। लेकिन बच्चे इस बीमारी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वीक हो जाते हैं और उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। तो जब भी अगर किसी किस्म की ऐसी अलामात महसूस हों, दस्त की 1 या 2 दस्त की कैफियत आप बच्चों में देखें तो उसको फौरी तौर पर रुजू करें डॉक्टर से, अपने मौलिज से, ताकि इस मसले का बेहतर अंदाज में हल फराहम किया जा सके। हमारे यहाँ देखा गया है कि एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि बच्चे के अगर दांत निकल रहे हैं तो ये दस्त आना मामूली सी बात है, ये दस्त आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये दांत निकलने के ज़माने में दस्त अमूमी समझे जाते हैं और ये दस्त जो है वो खुद ब खुद ही सही हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसकी तरफ भी तवज्जो रखनी चाहिए कि अगर एक आध दस्त आ रहा है, बच्चे की सेहत बरकरार है, बच्चे की क़ुव्वत बरकरार है, तो इसका मतलब तो ये है कि चले ठीक है, कोई ऐसी बात परेशानी वाली नहीं है। लेकिन अगर 1 से 2, 2 से 3 अगर दस्त कंटिन्यू आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है।
और ख़ास तौर से आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आप ये कर सकते हैं सबसे पहले तो ये कि नमकियात की और पानी की कमी ना होने दें। वो किस तरह से पूरी होगी, उसके कई ज़राए हैं वैसे तो हमारे यहाँ, लेकिन इसका एक बेहतरीन तरीका मैं इंशाल्लाह आपको अभी बताता हूँ। हमारे साथ एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह अपने मौजू पर बात करते हुए मैं आपको सबसे पहले इसी बात पे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ, फरवा। फैसलाबाद से फरवा। जी फरवा साहिबा फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? भाई मुझे ना मैदे का मसला है, मेरे मैदे में ना बहुत ज्यादा जलन होती है और सोजे से बहुत ज्यादा आवाज या नजर आती है। मैदे में जलन है, सोजिश है? जी, और ना मेरा पेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, बाकी तो जिस्म ठीक है लेकिन पेट मोटापा आता ही जा रहा है दिन ब दिन, पता नहीं क्या मसला है। और भाई आप जो कोई घरेलू नुस्खा बता दें, आप जो दवाई मेडिसिन बताते हैं वो मुझे ला के देने वाला कोई नहीं है। भाई मेरे अभी छोटे हैं और अबू नहीं जा सकते कहीं भी। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको और भाई मुझे वो बताना जो मेरा तेजी से ना पेट भी कम हो जाए और मोटापा भी। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, आपका बोलने का अंदाज बहुत अच्छा है, आपके शो बहुत अच्छा है, मैं रोजाना देखती हूँ आपका भी और हकीम तारक का भी। चलो ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको इस हवाले से बता देता हूँ और कोशिश करेंगे कि जो घरेलू चीज़ें होती हैं उन्हीं से इंशाल्लाह आपको सेहतियाबी हो जाए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ रहिएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सुफियान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। सुफियान। घुटनों में बहुत दर्द है और जो ना अपनी पिंडलियों में बहुत दर्द, हड्डी वाली साइड पे घुटनों में और पिंडलियों में दर्द है। आपकी उम्र कितनी है? पिंडली जो ना हड्डी वाली साइड पे, उम्र 30 साल। और फिर आप हैदराबाद में कब आएंगे? चलो मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से भी बता देता हूँ हैदराबाद कब आने का है। ठीक है जी नाज़रीन, हमारे साथ फरवा साहिबा थी फैसलाबाद से। और फरवा साहिबा, आपने जिस तरीके से अपने मर्ज़ के हवाले से बयान किया, एक तो ये बयान किया सबसे पहले तो ये कि वज़न बढ़ता जा रहा है, मैदे में जलन और सोजिश की कैफियत हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जहनी टेंशन, डिप्रेशन, घरेलू परेशानियों की वजह से, जहनी टेंशन डिप्रेशन की वजह से कई अलामात सामने आती हैं। उन अलामात में क्या होता है, सबसे पहले ही मरीज़ की नींद ख़राब होती है, नींद मुतासिर होती है। उसके बाद उसको मैदे में जलन की कैफियत, हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, हाजमा ख़राब रहना शुरू होता है, कभी कभी हल्की हल्की सी सोजिश या तेज़ाबियत वाली कैफियत, जी एसिडिटी जिसे कहते हैं, ये कैफियत पैदा होती है। और उसके बाद जब ये कैफियत पैदा होती है तो उसके बाद तीसरा कैफियत क्या होती है, वो ये कि तेज़ी से वज़न बढ़ना शुरू होता है। ये तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे वर्म की कैफियत पैदा होती है या फिर तेज़ी से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये कैफियत आपको रिलेट करती हैं आपकी जहनी टेंशन, डिप्रेशन से भी। तो कोशिश कीजिए कि ज़िक्र व अस्कार के साथ जब आपको वक्त मिले दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए कि दुरूद शरीफ का पढ़ना जहनी तौर पर टेंशन, डिप्रेशन को कम करता है। इसके साथ ही नमाज के साथ आप कोशिश कीजिए कि मिसवाक का इस्तेमाल शुरू कीजिए। और मैं नुस्खा आपको इंशाल्लाह अभी बताता हूँ, और इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से मुझे उम्मीद है कि आपका ना सिर्फ वज़न कम होगा बल्कि आपके मैदे की तेज़ाबियत और जलन भी सही हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वक्त हो चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक से वापसी पे इंशाल्लाह हम अपने मौजू पर बात करेंगे और साथ ही आपको जी जवाब भी देंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से और हमारे साथ कॉलर थी फरवा साहिबा फैसलाबाद से। फरवा साहिबा, आप नुस्खा नोट कर लीजिए और इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। आपने लेनी है सौंफ 50 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम और धनिया, यानी जो कशनीज भी कहते हैं इसको, धनिया भी कहा जाता है, साबुत धनिया, ये आप ले लीजिए 30 ग्राम। कुल 3 अद्वियात हैं, सौंफ 50 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम और धनिया 30 ग्राम। इन तीनों अद्वियात को आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीसकर आपने आधा चमचा दोपहर रात खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है।
साथ ही आपने वज़न कम करने के हवाले से पूछा कि वज़न कम करने का कोई नुस्खा बता दीजिए। वज़न कम करने का भी एक घरेलू नुस्खा जो मैं अक्सर बताया करता हूँ, आप सौंठ 50 ग्राम ले लीजिए, जिसको जंजबील भी कहा जाता है, और पुराना गुड़ या देसी गुड़ ले लीजिए 250 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को आप बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर एक चमचा, एक जो चाय वाला चमचा होता है इससे एक थोड़ा सा बड़ा चमचा होता है हमारे यहाँ जो खाने का चमचा कहलाता है, ये वाला चमचा जो खाने का चमचा कहलाता है, ये आप एक चमचा सुबह निहार में इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे पौन घंटे के बाद आप नाश्ता कर लीजिए। इसके इस्तेमाल करने से भी इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। साथ ही हमारे साथ सुफियान साहब थे हैदराबाद से। सुफियान साहब ने अपने मर्ज़ के हवाले से पूछा, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, पिंडलियों में ख़ास तौर पर दर्द रहना, ये सारी कैफियत बाज़ औक़ात कैल्शियम की कमी की वजह से भी होती हैं, बाज़ औक़ात जिस्मानी और आसाबी कमज़ोरी की वजह से भी होती हैं। एक तो ये कि जो नुस्खा मैं अभी आपको बताता हूँ ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, और साथ ही अजवा ब्लेसिंग का भी इस्तेमाल कीजिए कि इसके इस्तेमाल करने से आपके लिए एक तो ये आसाबी कमज़ोरी को दूर करेगा और आम जिस्मानी कमज़ोरी को भी आपकी बेहतर करेगा, जिसकी वजह से अमूमन ये मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये कैल्शियम की कमी या इस किस्म के मामलात की वजह से हो। आम तौर पे जो नौजवानों में ये मसाइल पाए जाते हैं वो आसाबी कमज़ोरी और जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से होते हैं, जिसको अजवा ब्लेसिंग के इस्तेमाल करने से बेहतर अंदाज में दूर किया जा सकता है। साथ ही आपने नुस्खा नोट करना है, नुस्खा नोट कर लीजिए। आप सौंठ 50 ग्राम ले लीजिए, जिसको संजबील भी कहते हैं, सौंठ भी कहा जाता है, ये 50 ग्राम ले लीजिए। बधारा 50 ग्राम ले लीजिए, इसगन 50 ग्राम और कुश्ते शीरीं 50 ग्राम। कुल 4 अद्वियात हैं, सौंठ, बधारा, इसगन और कुश्ते शीरीं। इन चारों अद्वियात को बराबर वज़न लेना है, 50-50 ग्राम ले लीजिए। बारीक पीसकर एक एक चमचा चाय वाला सुबह और शाम दिन में 2 मरतबा दूध से इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और साथ ही आपने पूछा कि हैदराबाद कब आना है। हमने हैदराबाद इंशाल्लाह आने वाला जुम्मा जो है यानी परसों इंशाल्लाह, मैं तो मेरा आना नहीं होगा, लेकिन हकीम तारिक अहमद साहब, प्रोफेसर तारिक अहमद साहब इंशाल्लाह आने वाले जुम्मे को हैदराबाद में ओपीडी करेंगे। तो अगर आप हैदराबाद में तिब्बे नबी सेंटर आना चाहें अपना तिब्बी इलाज मुआवजे के हवाले से, तो आप बासानी तिब्बे नबी सेंटर रब्ता कर सकते हैं। और एड्रेस भी नोट कर लीजिए, यूनाइटेड प्लाजा, लतीफ़ाबाद नंबर 7.25 अपोजिट अमेरिकन हॉस्पिटल। और इसी तरह से जैसे हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से इसहाल और दस्तों के हवाले से एक बेहतरीन इलाज, जैसे मैं बयान कर रहा था कि वो क्या तरीका है जिसको हम इख्तियार कर सकते हैं। एक बेहतरीन इलाज हदीस नबवी में हमें मिलता है, तिब्ब नबवी के हवाले से हम इसको बहुत मुस्तनद मानते हैं, और इसी इलाज को अक्सर मरीज़ों को इस्तेमाल कराया जाता है और इससे भरपूर फ़वाइद हासिल किए जाते हैं। इस इलाज का फ़वाइद भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, और इस इलाज को हदीस की रोशनी में हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या इलाज बताया है दस्तों के लिए, इसहाल के लिए, जिसको सही बुखारी और सही मुस्लिम में बयान किया गया है। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हदीस ये है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि आपके भाई को इसहाल हो रहे हैं। यानी उसके भाई, जो शख्स तशरीफ़ लाया था, जो शख्स हाजिर खिदमत हुआ था, उसने बयान किया कि उसके भाई को इसहाल हो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसे शहद पिलाओ। वो फिर आकर वो चला गया, शहद पिलाया, और फिर आकर कहने लगा कि शहद पिलाने से इसहाल में इजाफा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि शहद पिलाओ। इस तरह वो हाल बयान करता 3 मरतबा आ चुका, तो चौथी मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर फरमाया शहद पिलाने का, फिर उसे शहद पिलाने की ताकीद की और फरमाया, और क्या फरमाया, क्योंकि अल्लाह ने सच कहा है और तुम्हारे भाई का पेट झूठ कहता है। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान कर दी कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया सच कहा है और तुम्हारे भाई का पेट झूठ कहता है, और फिर उसने दोबारा शहद पिलाया और वो तंदुरुस्त हो गया। ये सही और बुखारी और सही मुस्लिम में इस हदीस को बयान किया गया है। और इस हदीस के तनाजुर में जब हम देखते हैं तो इसहाल यानी दस्तों की जो कैफियत होती हैं और जो निज़ाम में जो ख़राबी पैदा होती है वो किस तरह से दुरुस्त होगी, और जिस्मानी निज़ाम में जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं वो किस तरह से बेहतर होंगी। होता क्या है, नंबर 1 ये कि इन्फेक्शन होता है मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम की वजह से, और इन जरासीम को ख़त्म करना सबसे अहम जिम्मेदारी है। ये जरासीम को ख़त्म भी करना है, कोई ऐसी दवा होनी चाहिए जो कि जरासीम को ख़त्म करे,
और दूसरी सबसे अहम जिम्मेदारी क्या है मुआलिज की, वो ये है कि जिस्मानी कमज़ोरी ना होने पाए मरीज़ को, क्योंकि तेज़ी से नमकियात खारिज हो रहे हैं, जिस्म से पानी खारिज हो रहा है, जिस्मानी कमज़ोरी बढ़ती चली जा रही है। तो दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक तो मरीज़ के जो जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो जरासीम इस इन्फेक्शन का बाइस बन रहे हैं। दूसरी बात, जिस्मानी कमज़ोरी ना होने पाए, जिस्मानी सेहत जो है वो बहाल रहे। तो शहद का पानी इस्तेमाल कराना, शहद को पानी में मिलाकर इस्तेमाल कराना, ये दोनों फ़वाइद रखता है। एक तो ये कि शहद बेहतरीन एंटीबायोटिक है, हर तरीके के जरासीम को दूर करने के लिए, उनका कलाकुमा करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। दूसरी बात ये कि ये जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बेहतरीन दवा के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरी सबसे अहम खूबी इसकी ये है कि ये डायरेक्ट आपके मैदे से आपके जिस्म में जज्ब होकर क़ुव्वत फराहम करता है। यानी इसको जज्ब होने के लिए, शहद के पानी को जज्ब होने के लिए आपके मैदे से आंतों तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये मैदे से ही जज्ब होकर जिस्म में तवानाई फराहम करता है, जिससे मरीज़ फौरी तौर पर तवानाई हासिल करता है और अपने न सिर्फ ये कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर होती है, बल्कि वो तेज़ी से रूबा सेहत होता चला जाता है। तो ये इस तरतीब से हम जब समझते हैं कि शहद का पानी इस्तेमाल कराना चाहिए, तो न सिर्फ बड़ों को बल्कि बच्चों को भी इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। लेकिन किस मिकदार में कराया जा सकता है ये मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मैं कायनात बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी कायनात साहिबा, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगी? मैंने ना अपनी अम्मी के बारे में पूछना था। उनके ना पाँव की एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो सुबह सुबह जब उठती है ना तो बिल्कुल पाँव रखा ही नहीं जाता नीचे। आपकी वालिदा की उम्र कितनी है, उम्र बताइए? उनकी उम्र है 40 साल। 40 साल, ठीक है जी। और मुझे एक और बात भी पूछनी थी कि मेरे मुंह पे ना बहुत ज्यादा पिट निकलती है, मतलब आम रूटीन में तो मतलब होती है, लेकिन बहुत ज्यादा निकलती है, और जब फिर पानी लगे तो मुंह पर जलन बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। आपकी उम्र कितनी है कायनात? मेरी 20 साल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हमारे साथ कॉलर थी कायनात साहिबा मुल्तान से। इन्होंने अपने वालिदा के हवाले से पूछा एड़ियों में दर्द की क्या वजूहात होती हैं, और ख़ास तौर से जो कैफियत इन्होंने बयान की उसमें होता क्या है कि सुबह के वक्त में ख़ास तौर से किसी ख़ास हड्डी में दर्द की कैफियत महसूस होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई छोटी सी हड्डी जिस्म के किसी हिस्से पे बढ़ गई है या इजाफी महसूस होती है। जब आप उसको छू के देखते हैं तो वो बाकायदा इजाफी तौर पे कुछ उभार महसूस होता है। ये कैफियत बाज़ औक़ात वजहुल मुफासिल की इब्तदाई अलामात कहलाती हैं। वजहुल मुफासिल की इब्तदाई अलामात में ये होता है कि हड्डियों में बाज़ औक़ात किसी कोने पे, किसी हिस्से पे कोई इजाफी हड्डी जो है वो बढ़ना शुरू होती है, किसी जगह पे बाज़ औक़ात इजाफी गोश्त जो है वो बढ़ जाता है, ये बाज़ औक़ात इजाफी हड्डी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट में परेशानी होती है, इसकी वजह से दर्द होता है। दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह ये होती है कि यूरिक एसिड की ज़्यादती। यूरिक एसिड की ज़्यादती भी अमूमन हमारे यहाँ ख़वातीन में ज़्यादा पाई जाती है, और इसके एक अहम सबब ये होता है कि पानी का इंटेक हम कम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन में यूरिक एसिड की ज़्यादती पाई जाती है। तो एक तो ये कि पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाएं, अपनी वालिदा को कहें कि आप पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ाइए। ये दोनों अलामतों में फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द को भी दूर करने में और यूरिक एसिड की ज़्यादती को भी कम करेगा ये इंशाल्लाह। दूसरा एक छोटा सा नुस्खा है, मुख्तसर सा, ये नुस्खा इस्तेमाल करा दीजिए, इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। आप सौंठ ले लीजिए 50 ग्राम और इसगन नागौरी 50 ग्राम, इन दोनों चीज़ों को बारीक पीस लीजिए। सौंठ और इसगन नागौरी सिर्फ दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को बारीक पीस लीजिए। बारीक पीस कर आधा चमचा रात सोते वक्त सादा इस पानी से इस्तेमाल करा दीजिए, इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और दूसरा, आपने अपने हवाले से पूछा कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा पित्त निकलती है और इसकी वजह से बारीक बारीक दाने भी निकलते हैं। इसके लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। एक जोशांदे का, खिसांदे का नुस्खा है, खसियांदा जिसको कहा जाता है। खसियांदा क्या होता है और जोशांदा क्या होता है, इसमें भी मैं अभी थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ। जोशांदा वो होता है जिसमें जड़ी बूटियों को उबाल के इस्तेमाल किया जाता है, और खसियांदा वो होता है जिसमें जड़ी बूटी को रात को भिगो दें और सुबह उसका सादा पानी सिर्फ छान कर इस्तेमाल करा दिया जाए। तो आपने बतौर खसियांदा इसको इस्तेमाल करना है, यानी रात को ये जड़ी बूटियाँ भिगोनी है और सुबह इसका पानी छान के इस्तेमाल करना है। और जड़ी बूटियाँ क्या हैं? उन्नाप 5 दाने ले लीजिए, मेथी दाने के भी 5 दाने लेने हैं, क्योंकि मेथी दाने के सिर्फ 5 दाने ले लीजिए और नाप के 5 दाने ले लीजिए।
इन दोनों को रात को आप 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह छान कर सिर्फ इसका पानी इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और जिस तरह से हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से शहद के इस्तेमाल के तरीके से, बच्चों को, छोटे बच्चों को, अगर 2 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो उनको आधा आधा चमचा, छोटा चाय वाला जो चमचा होता है, आधा आधा चमचा दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कराया जा सकता है शहद का। ये पानी, ये 1 गिलास पानी में आप 2 चमचे या 1 चमचा शहद शामिल करके उसको इस्तेमाल तरीका तैयार कर रख लीजिए और दिन भर में आधा आधा चमचा दिन में 2 से 3 मरतबा इस पानी को इस्तेमाल करा दीजिए। इसके अलावा आप नीमकोल का पानी वगैरह ये आप इस्तेमाल करा सकते हैं, ORS वगैरह, ये चीनी और नींबू का पानी इस्तेमाल कराया जा सकता है। उसमें तरीका क्या होता है कि अगर 2 दफ़ा आपने नींबू पानी दिया या नीमकोल का पानी दिया, ORS वगैरह दिया, उसके बाद 1 दफ़ा आप सादा पानी इस्तेमाल कराएंगे। ये बिलतरतीब इस तरीके से आपने इस्तेमाल कराना है। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इजाफी तौर पर उसमें पानी की मिकदार जो है बढ़ा सकती हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि अगर 2 दफ़ा आप ORS वगैरह दें तो 1 दफ़ा आप सादा पानी इस्तेमाल कराएं। इसी तरतीब से अगर आप देखते हैं कि बड़ी उम्र है बच्चों की, 12 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, 10 साल 12 साल की उम्र के बच्चे, तो इस उम्र के बच्चों को आप बआसानी 4-4 चमचे सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम शहद का पानी इस्तेमाल करा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। और साथ ही अगर बड़े हैं हमारे यहाँ, बड़ी उम्र के अफराद के लिए, 12 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए आप 1-1 गिलास भी सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम जो पानी होता है हमारे यहाँ शहद का, जो पानी मैंने बताया कि 1 गिलास सादा पानी ले लीजिए, उसमें 1 चमचा हेबालाइफ शहद शामिल कर लीजिए कि ये खालिश शहद है, और इसको शामिल करके और आपने सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम इस्तेमाल कर लीजिए, इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और इसी तरतीब से इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ अशिया ऐसी हैं जिनसे हम फ़ायदे हासिल कर सकते हैं और हमारे यहाँ आम तौर पे हमारे घरों में भी दस्तयाब होती हैं ऐसी चीज़ें। जैसे आजकल मौसम के फलों में जामुन का इस्तेमाल करना, ये भी फ़ायदेमंद हो सकता है इस हाल के लिए, पेचिश दस्तों के लिए। इसके अलावा जामुन का इस्तेमाल के साथ साथ आप फ़ालसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि फ़ालसे की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और ये भी एक बेहतरीन एक ऐसा फल है जो कि आपके ना सिर्फ ये कि आपकी जिस्मानी हरारत को ज़्यादा करता है, जिस्मानी हरारत को कंट्रोल करता है, और साथ ही आपके आंतों की जो हरकत बढ़ी हुई होती हैं उसको कंट्रोल करता है। हमारे साथ एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप्स हो गई हैं, और अब इंशाल्लाह हम बात करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ़ ऐसी अद्वियात की जो कि डायरिया, इसहाल के लिए इस्तेमाल होती हैं। उनमें जो अहम अद्वियात होती हैं, एक तो मैंने शहद के हवाले से बयान किया कि शहद का इस्तेमाल वाक़यातन बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। और एक वाक़या भी डॉक्टर खालिद गज़नवी अपनी किताब तिब्ब नबवी और जदीद साइंस के सफ़ा नंबर 126 पर बयान करते हैं। आप बयान करते हैं कि एक वक्त में लाहौर में एक वबा फैल गई डायरिया की, इसहाल की। तो डॉक्टर्स की मुख्तलिफ़ टीमें जो है वो जमा हुई और इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों के इलाज का कैंप लगाया गया। इलाज मुआलजे से ज़ाहिर सहूलियात फ़राहम करते हुए डॉक्टर साहब को, यानी खालिद महमूद गज़नवी साहब को ख़ुद को इसहाल की शिकायत हो गई। मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स जो उनके साथी थे उन्होंने उनको बयान किया कि डॉक्टर साहब आप फ़लाँ अद्वियात इस्तेमाल कर लीजिए। जैसा कि हमारे यहाँ एक रूटीन है कि हमारे यहाँ कुलीग्स आपस में मशवरे दिया करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने बयान किया कि नहीं, मैं शहद को इस्तेमाल करूँगा और शहद के इस्तेमाल से ही मुझे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। मुख्तलिफ़ किस्म के जो डॉक्टर उनके साथ मौजूद थे वो इस बात पर हंस पड़े। उन्होंने कहा कि क्या आप शहद से इस डायरिया का इलाज करेंगे? तो क्योंकि डॉक्टर साहब वाक़यातन तिब्ब नबवी के हवाले से बहुत ज़्यादा मुस्तनद मालूमात रखते थे और एक मुआलिज थे मुस्तनद, तो आपने बयान किया कि हाँ बिल्कुल मैं इसके हवाले से शहद को इस्तेमाल करूँगा
और इसी से फ़ायदा हासिल होगा मुझे इंशाल्लाह। मेरी एक एतकाद की भी बात होती है। तो और इसके लिए एहतमाम किया गया, एहतमाम ये किया उन्होंने कि उन्होंने कहा कि जब तक मेरा ये मसला, ये मेरा मर्ज सही नहीं हो जाता, मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा, ताकि आपको भी इस बात का यकीन हो जाए कि इसके अलावा मैंने कोई दवा इस्तेमाल नहीं करी। डॉक्टर साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मैंने पानी का गिलास मंगवाया, उसमें 2 चमचे शहद शामिल किया और शहद का गिलास, शहद का जो शरबत बनाकर तैयार रखा वो अपने पास रख लिया। काम भी चलता रहा, थोड़ा थोड़ा करके वो शहद का पानी इस्तेमाल करते रहे। आप बयान करते हैं अपनी किताब में कि एक गिलास इस्तेमाल करने के बाद उनका जो पेट की जो एक गिरानी होती है, पेट में जो एक दबाव वाली कैफियत होती है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद मज़ीद एक गिलास ख़त्म हो गया तो आधा 1 घंटे के बाद दोबारा एक गिलास उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके अपना काम भी कर रहे हैं, मौलिक अपने मरीज़ों को भी देख रहे हैं और साथ में वो पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज जब वो 1.5 गिलास 2 गिलास पानी ख़त्म हो गया तो उनका मर्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, आप बयान करते हैं अपनी किताब में कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गया। ना 2 फ़ायदे हुए, ना सिर्फ ये कि मर्ज़ ख़त्म हो गया बल्कि दिन भर की जो थकान होती है अमूमी तौर पर वो थकान भी बिल्कुल नहीं थी, और दिन भर के जो मरीज़ थे उनको देखने के बाद जो जिस किस्म की थकान होती है वो थकान भी नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मर्ज़ से भी अफाका हो गया। तो डॉक्टर हज़रात के लिए भी, मुआलिजीन के लिए भी ये बात बहुत अहमियत की हामिल है कि इस चीज़ को ज़रूर ब-ज़रूर देखें कि जिस चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुम्हारे पास शिफा के 2 मज़हर हैं, शहद और कुरान। और कुरान में शहद के हवाले से बयान कर दिया गया कि इसमें लोगों के लिए शिफा है, तो बग़ौर मुताल्ला करना चाहिए हमें इस चीज़ का, और ज़रूर ब-ज़रूर अपने लिए इसको इस्तेमाल लाजिम करना चाहिए। और शहद के हवाले से जब हम बात करते हैं कि वाकई कोई असली शहद मिल जाए, खाली शहद मिल जाए, तो उसके लिए मैं अक्सर प्रीफर करता हूँ कि आप हिबाला शहद इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये वाक़ईतन खालिस और मुस्तनद शहद है और दुनिया भर में पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के शहदों से 100 दर्जे बेहतर शहद है। इसके डिलीवरी के हवाले से भी मैं बताता चलूँ कि अगर आप लोग इसको लेना चाहें कहाँ से लिया जा सकता है, क्योंकि अक्सर जब हम किसी हवाले से बयान करते हैं तो लोग इस परेशानी में मुब्तला होते हैं कि अब इसको हासिल कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए एक आसान तरीका ये है कि हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी के स्क्रीन पर नंबर चल रहे होते हैं, इन नंबर्स पर भी रब्ता किया जा सकता है। इसके अलावा कराची, लाहौर, हैदराबाद में तिब्ब नबवी सेंटर कायम है, यहाँ से भी बासानी इन तमाम अद्वियात को लिया जा सकता है। इसके अलावा इम्तियाज़ स्टोर भी कराची में भी कायम है। इसके अलावा फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी इम्तियाज़ स्टोर कायम है, यहाँ से भी बासानी ये तमाम अद्वियात तिब्ब नबवी की ली जा सकती हैं। हम बात कर रहे थे बही के हवाले से। बही का इस्तेमाल करना, जो चंद अद्वियात, ऐसी अद्वियात जिनके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुसूसी तौर पर बयान फरमाया, उनकी अफादियत के हवाले से उनमें बही का बहुत अहम जिक्र मिलता है। बही के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिल को तक़वियत देती है। इसके अलावा जदीद तहकीकात के मुताबिक जब हम बयान करते हैं तो बही का इस्तेमाल करना इसहाल, डायरिया, पेचिश तक में फ़ायदा देता है। पुरानी पेचिश जो किसी दवा से सही ना हो रही हो, सही हो जाती है, उसके बाद दोबारा हो जाती है, फिर कुछ अरसे मरीज़ सही रहता है, फिर दोबारा पेचिश का शिकार हो जाता है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पे बही का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और उसका इस्तेमाल का तरीका क्या बयान किया गया है? उसका तरीका ये है कि आप कई तरीक़ों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बही का फल मौजूद है, ताज़ा फल आपको मौजूद है, तो इसको 1-2 गिलास पानी में एक ताज़ा फल उसको 4 टुकड़ों में काट लीजिए, उसको उबाल लीजिए पानी में। इस पानी में उबालने के बाद इस पानी को आप अलग रख लीजिए और इस पानी में 1 चमचा शहद शामिल कर लीजिए और इस पानी को दिन भर में 2-2 चमचे करके सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 मरतबा इस पानी को इस्तेमाल कराइए। कि इसके इस्तेमाल करने से ना सिर्फ ये कि हाथों की सोजिश दूर हो जाती है, हाथों की जो खराश होती है ये बेहतर होती है, बल्कि अमीबाई पेचिश जो होती है ये भी इससे बेहतर होती है। साथ ही इसका फ़ायदा दूसरा क्या होता है कि ये आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है, दिल को तक़वियत देती है। तो इस किस्म के अद्वियात को इस्तेमाल करने के सबसे अहम फ़वाइद ये होते हैं कि ये ना सिर्फ ये कि जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती हैं बल्कि मर्ज़ को भी ख़त्म करती हैं। साथ ही एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको बही का फल ताज़ा नहीं मिलता, अगर सूखी हालत में मिलता है, तो इसको आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाकर आप इसको आधा चमचा सुबह और शाम इस्तेमाल कर लीजिए। सुबह नहार मुँह ले लें, शाम 5-6 बजे सादा पानी से या ताज़ा पानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये भी ना मिले तो तीसरा तरीका क्या है, वो ये है कि इसके दाने मिलते हैं हमें, आमतौर पर मार्केट में, बाज़ार में मिल जाते हैं बही दाने के नाम से। बही दाना ये समझे जैसे हमारे यहाँ बीज, सेब का बीज होता है, इसी तरीके के सेब के बीज से मिलते जुलते बीज होते हैं। और इसकी एक पहचान क्या होती है? इसकी पहचान ये होती है कि जब आप इसको मुंह में रखेंगे
तो ये लुआब पैदा करता है, एक लुआब ख़ास किस्म का पैदा करता है और हल्की सी हल्की सी इसमें मिठास होती है। तो ये इसकी ख़ास पहचान होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ार में बाज़ों का जो 2 नंबर चीज़ें भी मिलती हैं, तो वो सेब के बीज भी जो है इसके अंदर मिक्स करके दे देते हैं। तो बही दाने की पहचान मैंने आपको बयान की कि इसमें एक लुआब होता है और हल्की सी मिठास होती है उस लुआब में। तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका तरीका क्या है, 5 से 7 दाने, या हद है कि आप 9 दाने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 7 दाने थोड़े से पानी में रात को भिगो दीजिए और सुबह छान कर इसका पानी इस्तेमाल कर लें। फिर सुबह में दोबारा नए दाने इसको भिगो दीजिए, फिर शाम में इस्तेमाल कर लें। सुबह शाम इस्तेमाल करना है। जो रात को दाने भिगोएंगे उसको सुबह इस्तेमाल कर लें, फिर जो सुबह दाने भिगोएंगे उसको शाम में इस्तेमाल कर लें। तो इस तरतीब से आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल करने से भी मैदे की सोजिश, मैदे के ज़ख्मों को भी दूर करने में ये फ़ायदा करता है। इसके अलावा आंतों के ज़ख्मों को, आंतों की खराश को दूर करने में ये मुआविन साबित होता है। इसके अलावा इसका एक अहम फ़ायदा क्या होता है, ये कि ये आपके जिस्म की इजाफी जो गर्मी होती है, बाज़ औक़ात होता ये है कि हमारे यहाँ गर्मियों में जिस्म का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, हरारत जिस्म की बढ़ जाती है। उसकी वजह से बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म की ख़राबियाँ पैदा होती हैं, नींद की कमी वाक़ हो जाती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि मतली वाली कैफियत मुसलसल रहती है, घबराहट वाली कैफियत मुसलसल रहती है। तो बही दाने का पानी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका फ़ायदा, एक अहम फ़ायदा ये होता है कि इसके इस्तेमाल करने से आपको ना सिर्फ ये कि आपकी जिस्मानी कंट्रोल, जिस्म जो गर्मी होती है वो कंट्रोल रहती है, बल्कि साथ ही अमीबाई पेचिश भी कंट्रोल हो जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म की इसहाल, डायरिया वाली जो कैफियत होती हैं इसमें भी फ़ायदेमंद ये साबित होती है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के फल बयान किए जाते हैं, बही के साथ साथ अनार का एक बड़ा अहम किरदार है हमारे यहाँ। अनार एक ऐसा फल है जिसका जिक्र हमें कुरान पाक में मिलता है और इस फल का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये सारा साल ये फल नहीं मिलता, तो उसका तरीका क्या होता है, तिब्बे यूनानी में इसका एक बड़ा अहम तरीका दरियाफ्त किया गया और वो आज तक राइज है। वो ये है कि इसका रूप तैयार कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया जाता है। उसका तरीका क्या होता है, जब ताज़ा फल मौजूद होता है तो उस वक्त में इस ताज़ा फल का जो शीरा होता है, उस ताज़ा फल का जो रस होता है उसको शीरे में पकाया जाता है। शीरे में पकाकर इसका शरबत तैयार कर लिया जाता है, जिसको रूप कहा जाता है, रुब अनार के नाम से। तो जब ये रूप बनाया जाता है, एक्सट्रैक्ट बना लिया जाता है, तो इसको आप सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। कि मार्केट में मुख्तलिफ़ कंपनियों के बासानी मिल जाते हैं, किसी अच्छी मुस्तनद कंपनी का अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर ये चीज़ आपको मिल जाती है तो अनार का नेमुल बदल के तौर पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये चीज़ दस्तियाब नहीं है, अगर ये चीज़ मिल जाती है तो इसका तरीका मैं आपको बयान कर देता हूँ। तरीका ये है कि अगर रुब अनार मिलता है तो उसमें आप 4-4 चमचे तक, बड़े अफराद जो हैं वो 4 चमचे सुबह शाम पानी में हल करके, जैसे शरबत आम तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी शरबत के तौर पे इस्तेमाल कर लें। और अगर ये शरबत नहीं मिलता तो फिर उसका क्या तरीका होता है, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इस पर हम इंशाल्लाह बात करते हैं, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और अनार का अगर शरबत या अनार का रूप नहीं मिलता, एक्सट्रैक्ट नहीं मिलता, तो उसके लिए फिर तरीका क्या होगा। उसके लिए तरीका ये होगा कि हमारे यहाँ अनार का जो छिलका होता है वो बासानी दस्तयाब होता है, और अनार का छिलका भी एक बेहतरीन दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका तरीका ये होगा कि अनार का छिलका आप ले लीजिए, साफ़ सुथरा उसको कर लीजिए, क्योंकि उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई मिट्टी वगैरह लगी होती है, इसको साफ़ कर लीजिए, थोड़ा सा पानी से धो के दोबारा अपने पास खुश्क कर लीजिए उसको, ये भी एक तरीका होता है। इसके बाद आपने इसको बारीक पीसना है। बारीक पीस के इस पाउडर को आप आधा चमचा सुबह शाम सादा पानी से, ठंडे पानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडे पानी से मुराद ये नहीं होती कि बहुत ज़्यादा चिल हो, बहुत ज़्यादा ठंडा हो। ठंडे पानी से मुराद ये होती है कि नॉर्मल दरमियाना ठंडा पानी हो। इसके साथ आप इसके अनार के जो छिलके को इस्तेमाल कर सकते हैं, कि इसके इस्तेमाल करने से भी यही फ़वाइद हासिल होते हैं। ये ना सिर्फ ये कि आपके आंतों की हरकत को मुनज़्ज़म करता है, बल्कि ये इजाफी तौर पर आपकी जो आंतों की हरकत बढ़ चुकी होती हैं, जिसकी वजह से इसहाल और डायरिया वाली कैफियत होती हैं, ये कंट्रोल कर देता है। इस पर इंशाल्लाह मज़ीद बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, लाइन ड्रॉप हो गई है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और अनार के हवाले से मैं बयान कर रहा था कि अनार का अगर छिलका मिल जाता है तो छिलका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी तरतीब से कि आप उसको बारीक पीस के आधा आधा चमचा सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक एक नुस्खा जो तरतीब दिया गया है इसहाल के लिए, डायरिया के लिए, वो भी अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम इस्तेमाल करें तो ये भी बेहतरीन नताइज का हामिल है। इस नुस्खे को इस्तेमाल करके भी हम भरपूर फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इस नुस्खे को हम नोट कर लें, आप इस नुस्खे को अपने पास महफूज रख लें, और बवक्त ज़रूरत अब अगर कभी भी किसी भी ऐसी कैफियत में कोई मुब्तला हो, किसी भी मरीज़ को ऐसी कैफियत में अगर हम देखते हैं, तो अगर हम ये नुस्खा उसको देते हैं, बना कर दे दें, या चाहे वैसे ही उसको ये नुस्खा दे दें, तो ये एक सदका जारिया होगा। तो इस नुस्खे को इस हवाले से भी अपने पास महफूज रखें कि ये वाक़यातन एक बेहतरीन नुस्खा है। और लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, फिर इंशाल्लाह नुस्खा बयान करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं नदीम बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी नदीम साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी अभी साहब, मेरे साथ जो पत्थर की प्रॉब्लम है एड़ियों में। ठीक है जी, जिसके से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे चलने फिरने में, लेटने सोने में। ठीक है, पट्ठों में खिंचाव वाली कैफियत होती है? ये असल में रात को सोने के बाद जब मैं उठता हूँ सुबह, तो जैसे मैं फर्श पे पाँव रखता हूँ, एड़ी बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है ठीक है। आपकी उम्र कितनी है नदीम साहब, उम्र बताइए? जी, एंजियोटिप के बारे में मुझे बता दीजिए कि कौन कौन से लोग यूज कर सकते हैं, किस अमराज के लोग, किस उम्र के और किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। अपनी उम्र बताइए। जी, मेरी उम्र जो है 50 के लगभग है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बयान कर देता हूँ, आप मेरे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और हमारे साथ कॉलर थे नदीम साहब हैदराबाद से। नदीम साहब ने पट्ठों की कमज़ोरी के हवाले से, प्रॉब्लम के हवाले से बयान किया, और नदीम साहब ने जो अपनी परेशानी बयान की, पिंडलियों में दर्द के हवाले से, सुबह उठते हैं तो पिंडलियों में दर्द होता है, इसके लिए मैंने एक नुस्खा पहले भी बयान किया था। वो ये है कि आपने सौंठ लेनी है 50 ग्राम और बधारा लेना है 50 ग्राम। सिर्फ दो अद्वियात ले लीजिए, सौंठ 50 ग्राम, बधारा 50 ग्राम। इन दोनों चीज़ों को बारीक पीस लीजिए, और बारीक पीस कर आप आधा आधा चमचा दिन में 2 मरतबा सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। आपका ये मसला इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा आपने पूछा कि एंजियोटिप के हवाले से इसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं, किस तरह से इस्तेमाल की जा सकती है, तो इसमें भी बयान करता चलूँ कि एंजियोटिप दरअसल एक ऐसी दवा है जो कि न सिर्फ ये कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को इजाफी जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंट्रोल करती है, बल्कि शरीयानों में जो ब्लॉकेज होती है उसको दूर करती है। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से जो जिस्म में इजाफी तौर पर चर्बी जमा हो जाती है वो कंट्रोल हो जाती है। इससे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है, तो ये एंजियोटिप का इस्तेमाल करना इन सारी बीमारियों को दूर करता है, आपके बढ़े हुए वज़न को कंट्रोल करता है। ये बिलतरतीब मुख्तलिफ़ किस्म के उम्र के लिहाज से इस्तेमाल कराई जा सकती है। जैसे अगर 15 साल से उम्र है और 25 साल तक की उम्र है, तो इसमें आप एक एक चमचा, छोटा चाय वाला एक एक चमचा दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़ी उम्र के अफराद जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो इसी तरतीब से एक एक चमचा दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। 45 साल की उम्र से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं, उन्हें मेरा मशवरा ये होता है कि महीने का एक कोर्स कम से कम आप हर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद ज़रूर कर लिया करें, कि ये आपका एक तो निज़ाम बेहतर करती है, आपका पूरा ओवरऑल जो आपका सिस्टम होता है ये बेहतर करती है, और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मुआविन है, जिसकी वजह से होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज से आपका बचाव करती है, आपकी हिफाजत करती है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, और वो नुस्खा बयान कर रहा था मैं जो कि तिब्ब नबवी की रोशनी में तरतीब दिया गया है, और इसहाल और डायरिया के लिए ये नुस्खा तरतीब दिया गया है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इस नुस्खे को देखते हैं कि इस नुस्खे को किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसके अज्जा क्या हैं। नुस्खा इसहाल यानी डायरिया, इसके अज्जा में बही दाना है 10 ग्राम, पोस्त अनार दरअसल अनार के छिलके को कहा जाता है, ये आपने लेनी है 30 ग्राम, और तुख्मे जामुन का जो गुठली होती है ये भी सूखी हुई मिल जाती है बाज़ार से बासानी,
ये आपने लेनी है 10 ग्राम। कुल 3 अद्वियात हैं, तीनों अद्वियात को बारीक पीस लीजिए और बारीक पीस कर अपने पास बाहिफाजत रखिए। और जब भी इस किस्म का कोई मसला होता है, इसहाल डायरिया वाली कैफियत होती हैं, तो आपने इसको आधा चमचा दिन में सुबह और शाम 2 मरतबा सादा पानी से इस्तेमाल कराना है। इसके इस्तेमाल कराने से आप देखेंगे कि फ़ौरी तौर पे इसहाल और पेचिश वाली जो कैफियत होती हैं वो फ़ौरी तौर पर इससे कंट्रोल हो जाती हैं। क्योंकि इसके जो अज्जा बयान किए गए हैं, बही दाना, पोस्त अनार और जामुन, तीनों अज्जा ऐसे हैं जो कि वाक़अतन बेहतरीन एंटीबायोटिक्स भी हैं, अमीबाई पेचिश को दूर करने में, बैक्टीरिया को ख़त्म करने में, आंतों की हरकत को मुनज़्ज़म करने में बेहतरीन फ़वाइद रखते हैं। इसी तरतीब से जैसे हम बयान कर रहे थे अपने मौजू के हवाले से, जिन लोगों को दस्त या इसहाल की कैफियत हों तो उन्हें एहतियातें क्या करनी चाहिए, उन्हें ग़िज़ाई परहेज़ क्या करनी चाहिए, उन्हें एहतियातें क्या करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि पानी का इंटेक प्रॉपर रखिए, क्योंकि अगर आप पानी की मिकदार कम करते हैं तो इससे आपका एक बड़ा नुकसान होने का ख़तरा होता है। बाज़ों का ऐसा होता है कि आप पानी पीते हैं तो आपको ज़्यादा वाशरूम जाना पड़ता है, ज़्यादा आपको ये महसूस होता है कि ज़्यादा पेशिश की कैफियत हो रही हैं, लेकिन इससे परेशान होने की बात नहीं है। आपको पानी बहरहाल इस्तेमाल करना चाहिए, कम से कम 10 से 12 गिलास अपना पानी जो रूटीन में है वो कम से कम लाजमी रखिए कि उससे आपकी पानी की कमी नहीं होगी। आप इसके अलावा नमक और चीनी का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये भी एक आपके पानी के और नमकियात के का जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करने में मुआविन होता है। शहद का पानी इस्तेमाल करना ये सबसे बेहतरीन है। इससे बेहतर तो मैं किसी चीज़ को नहीं समझता कि ये सबसे बेहतरीन दवा है इस मर्ज़ के हवाले से ख़ास तौर पर, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने तेज़ मिर्च मसाले से परहेज़ करना है, क्योंकि तेज़ मिर्च मसाले ये मुरक्कन ग़िज़ाएँ खाएँगे तो होगा क्या कि ये मर्ज़ बढ़ जाएगा। अगर आपको एक आध पे मोशन वाली कैफियत थी, एक आध दस्त आ रहा तो हो सकता है कि आप कोई मुरक्कन ग़िज़ा खाएँ, कोई शकील बादी ऐसी ग़िज़ा खा लें तो इससे ये मर्ज़ बढ़ सकता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात लोगों को गोभी, चने की दाल या बैंगन खाने से ये मर्ज़ बढ़ जाता है, तो इससे परहेज़ कीजिए कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे जब आप परहेज़ करेंगे तो ये आपके लिए बेहतर है। इसी तरीके से बाज़ लोग ऐसा होता है जो कि हमारे यहाँ आमतौर पर ईद के क्योंकि ज़्यादा सीज़न है तो दावतें होती हैं, तो इसमें मजबूरी की हालत में बाज़ औक़ात जो है वो गोश्त खाने में आ जाता है। बाज़ औक़ात तो दावत ऐसी होती है कि जिसमें घर पे पकाया जाता है, बाज़ औक़ात ये होता है कि घर से नहीं पकाया जाता बल्कि बाहर से होटल से खाना आता है। तो इसमें मसला क्या होता है, इसमें मसला ये होता है कि क्योंकि गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो कि तेज़ी से ख़राब हो जाती है और ख़ास तौर से गर्मियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़राब हो जाती है। इसमें ख़ास किस्म का जहरीला मादा पैदा हो जाता है जो बहुत तेज़ी से जिस्मानी सेहत को ख़राब करता है और इस मर्ज़ का यानी डायरिया, इसहाल का सबब बन सकता है। तो अगर जब आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं और अगर आपको मोशन या डायरिया वाली ये कैफियत मौजूद हैं तो आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों से ख़ास तौर पर एहतियात करें। आपने बड़े का गोश्त नहीं खाना, तेज़ मिर्च मसाले नहीं खाने, चने की दाल इससे परहेज़ कीजिए, बैंगन, आलू, बंद गोभी, फूल गोभी, इनसे आप थोड़ा सा परहेज़ कीजिए कि ये चीज़ें हो सकता है कि आपके मर्ज़ की शिद्दत को बढ़ाने का सबब बन सकती हैं। इसके अलावा जब आप देखते हैं कि पानी की कमी आपने पूरी कर ली, आप ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं? आप साबुदाना इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये आपके लिए मुआविन है। साबुदाने का इस्तेमाल करना कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। साबुदाना आप इसको मीठा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, फिरनी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पतली खिचड़ी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी या दही के साथ खिचड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ऐसे मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है कि इसका इस्तेमाल करना भी आपके मर्ज़ को कम करता है, आंतों की हरकत को कम करने में मुआविन साबित होता है। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, आप जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ का दलिया एक मखसूस मिकदार में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जौ का दलिया इस्तेमाल करने में आप इसको दूध में ना पकाएं बल्कि इसको पानी में थोड़ा सा पतला करके पानी में पकाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि दूध में पकाने से बाज़ औक़ात लोगों को इस वक्त में जब वो इस मर्ज़ में मुब्तला हों उस वक्त दूध हज़म नहीं हो रहा होता। तो इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है मेरा ख्याल है। तो जौ का दलिया अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तरतीब ये होगी कि आप उसको पतला बनाएंगे, पानी में बनाकर इस्तेमाल करेंगे, उसको दूध में बनाकर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दूध में बनाकर इस्तेमाल करने से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये कैफियत बढ़ सकती हैं। इसके अलावा दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। दही का इस्तेमाल भी आप इस्तेमाल करेंगे तो कोशिश कीजिए कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, कि खट्टा दही जो है वो नुकसान दे सकता है। बाज़ औक़ात मरीज़ जो है वो
दस्त या मोशन को बंद करने के लिए दही इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका फिर बाद में क्या होता है कि वो गला बैठ जाता है, आवाज़ ख़राब हो जाती है। तो एक मर्ज़ सही हो जाता है लेकिन दूसरे मर्ज़ में उसको सामना करना पड़ सकता है। तो दही जब इस्तेमाल करें तो कोशिश करेंगे मीठा दही इस्तेमाल करें, खट्टा दही इस वक्त में इस्तेमाल ना करें। साथ ही आप क्या ले सकते हैं, आधा दूध और आधा पानी, यानी आधा दूध आप इसने ले लिया, उसमें थोड़ा सा आधा पानी मिला लिया, इसको आपने लेवल कर लिया, तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किस वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये वो मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको दूध हज़म होता हो। अगर जिनको बिल्कुल दूध हज़म नहीं हो रहा है इस कैफियत में, इन कैफियत में, तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो फिर दूसरी चीज़ें जो मैंने बयान की वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सादा पानी के साथ फिरनी बना लें या जौ का दलिया पानी में बनाकर इस्तेमाल कर लें। इस तरतीब से आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला बेहतर हो जाएगा। और जैसे मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने बयान की कि क्या क्या चीज़ें हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें बिलतरतीब जो बयान किया गया, इन चीज़ों को इस्तेमाल करें और थोड़ा सा परहेज़ भी करें। और परहेज़ को इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को जब आप परहेज़ में शामिल करेंगे, इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो आप बेहतर अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार सकेंगे और इस मर्ज़ पे बेहतर अंदाज में काबू पा सकेंगे। और इसी तरतीब से जिस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें हम बयान करते हैं और कोशिश करते हैं कि तिब्ब नबवी की रोशनी में हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को बयान करें और इसके फ़वाइद को उजागर करने की कोशिश करें। और क्योंकि वक्त हो जाता है इख्तिताम का, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सब को ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए और परेशानियों से, ज़हनी परेशानियों से और माशरती परेशानियों से अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और हमारे बड़ों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम रखे। अपने मेज़बान हकीम सैयद आसिम अली को इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।